आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार के कई जिलों में आज बिजली गिरने और तेज हवा का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में आज कई जिलों में भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को विशेषकर खुले इलाकों और जल जमाव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण जनजीवन और यातायात पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने जारी की बिहार ड्राफ्ट रोल से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची। चुनाव आयोग ने बिहार के ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी की। यह कदम विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत उठाया गया। सूची में मृत, स्थानांतरित, अनट्रेसेबल और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह सूची जिला स्तर पर प्रकाशित की गई, जिसमें प्रत्येक नाम के साथ हटाने का कारण बताया गया। मतदाता 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पटना मेट्रो का ट्रायल 20 अगस्त के बाद सितंबर से सफर की उम्मीद। पटना मेट्रो का पहला ट्रायल रन अब 20 अगस्त के बाद किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल सफल रहने पर यात्रियों के लिए सितंबर से मेट्रो सफर संभव हो जाएगा। फिलहाल सुरक्षा, सिग्नलिंग और तकनीकी जांच की तैयारियां चल रही हैं। इस परियोजना के शुरू होने से राजधानी पटना के यातायात दबाव को काफी हद तक कम करने की उम्मीद है। लोग लंबे समय से इस मेट्रो सेवा का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर पलटवार, न मैं डरता हूं, न तेजस्वी। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न वे डरते हैं, न तेजस्वी यादव, न ही बिहार की जनता। सासाराम से शुरू हुई यात्रा औरंगाबाद पहुंची, जहां राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। तेजस्वी ने भी चुनाव आयोग की आलोचना की, कहा कि यह साजिश बिहार की जनता के वोट को दबाने की है। DSRTC बस बुकिंग दिल्ली चंडीगढ़ से बिहार के लिए 8 सितंबर से शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और कोलकाता से पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया के लिए बस बुकिंग 8 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की। बस सेवा 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। यह सुविधा दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के लिए यात्रियों को राहत देगी। टिकट BSRTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। गया के बाद बेगूसराय भी जाएंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आएंगे। गया के बाद वे बेगूसराय जाएंगे, जहां 1871 करोड़ की लागत से बने 8 किलोमीटर लंबे 6 लेन सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ देगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन SDD डुडक का भी उद्घाटन होगा। बिहार SSC CGL आवेदन स्थगित, नई तारीख जल्द। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने CGL4 भर्ती के ऑनलाइन आवेदन को तत्काल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय परीक्षा शुल्क में संशोधन के लिए लिया गया। संभावना है कि शुल्क को घटाकर 100 रुपये किया जाएगा। नई आवेदन तिथि जल्द घोषित होगी। इस भर्ती के तहत 1481 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक और अन्य शामिल हैं। नीतीश सरकार का बड़ी डीडा फैसला, कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स को मिलेगा मुफ्त स्टूडेंट किट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त स्टूडेंट किट देने का ऐलान किया। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग डिजाइन की किट तैयार की गई है। भागलपुर सहित पूरे बिहार में लाखों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। राहुल गांधी पर संजय झा का तंज, उपाधि चुराने से कोई जननायक नहीं बनता। JDU नेता संजय झा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपाधि चुराने से कोई जननायक नहीं बनता, बल्कि जनता उसे यह दर्जा देती है। झा ने बिहार के एक कार्यक्रम में यह बयान दिया, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सच्चा नेतृत्व जनता की सेवा से बनता है, न कि उपाधियों से। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। बांका में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फर्जीवाड़ा, कई सेंटर पुलिस की रडार पर। बांका में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। धोरैया और शंभूगंज में कुछ लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का ठेका ले रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इनके खिलाफ जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है। विशेष पुनरीक्षण में जिले से 1,17,000 से अधिक लोगों के नाम काटे गए।
पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी और कार्रवाई की बात कही। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, टीचर 4 से पहले S3 से ET की मांग। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी TCR4 से पहले स्टेट्स या ET परीक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। राज्य भर से सैकड़ों छात्र छात्राएं पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़े, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका। प्रदर्शनकारी STET के बिना भर्ती को अन्यायपूर्ण मानते हैं। आईएएस आनंद मिश्रा बीजेपी में होंगे शामिल, बक्सर से चुनाव की चर्चा। पूर्व आईएएस आनंद मिश्रा मंगलवार को भाजपा में शामिल होंगे। पहले वह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से जुड़े थे, लेकिन मई में युवा अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इसके बाद उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हुईं। चर्चा है कि वह बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। मिश्रा ने 2024 लोकसभा चुनाव में बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लिया था, लेकिन हार गए। अब भाजपा में शामिल होकर वह नई पारी शुरू करेंगे। बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 53 विभागों में 3727 पदों पर भर्ती। बिहार में 53 विभागों में कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट के 3727 पदों पर भर्ती होगी। BSSC के जरिए मैट्रिक पास अभ्यर्थी 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। 1216 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सबसे अधिक रिक्तियां पशु मत्स्य और भवन निर्माण विभाग में हैं। पटना, बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में ज्यादा नियुक्तियां होंगी। अनारक्षित वर्ग के लिए 1700 पद निर्धारित हैं। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर वार, पहले आप वोटर लिस्ट साफ होने का हलफनामा दें। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा कि पहले वह सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट साफ होने का हलफनामा दे, फिर हम भी गड़बड़ी का हलफनामा देंगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में आयोग ने उनसे सबूत मांगे। कांग्रेस ने दावा किया कि आयोग का डेटा ही गड़बड़ी दिखाता है। पार्टी ने बिहार में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। विपक्ष फैला रहा SIR और EVM पर भ्रम, बोले चिराग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष हार के डर से SIR और EVM को लेकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने RJD और कांग्रेस की कमजोरी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके BLA काम नहीं कर रहे, जो उनकी संगठनात्मक कमजोरी दर्शाता है। पासवान ने दावा किया कि बिहार में NDA प्रचंड जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि जनता SIR और EVM पर विपक्ष के झूठ का जवाब वोट से देगी। कोसी बैराज पर सरकार खर्च करेगी 27 करोड़ 78 लाख। बिहार में कोसी बैराज के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार 27 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेगी। इससे सिंचाई नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और बाढ़ नियंत्रण में मदद होगी। जल संसाधन विभाग ने बैराज की मरम्मत और उन्नयन के लिए यह राशि स्वीकृत की है। परियोजना से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। मुकेश साहनी का चुनाव आयोग पर वार, विपक्ष को दुश्मन मान रहा आयोग। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग विपक्ष को दुश्मन मान रहा है। साहनी ने आरोप लगाया कि वोट की चोरी कर सरकार बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने वोट का अधिकार दिया, जिससे बिहार में बदलाव हुआ।